विदिशा जिले के समीपस्थ है प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जगदीशपुरी मानोरा। यहाँ पर प्रतिवर्ष आषाढ़ सुदी 2 को विशाल रथ यात्रा मेला लगता है। इस वर्ष ये सन 2020 में ये रथ यात्रा का समय नज़दीक आ गया है। लोगों के मन में ये शंका है कि लॉकडाउन कोरोना के चलते मेला का क्या होगा, रथ यात्रा होगी या नहीं, मेला भरेगा या नहीं। तो ये सब शंकाएं बेकार हैं, क्योंकि भगवान दयानिधि की शक्ति सब कुछ कर सकती है। यहाँ पर भक्त श्री तारदार मानक चंद जी का जन्म हुआ था। इनका चौथापन यानी बुढ़ापा आ गया, पर इनके कोई संतान नहीं हुई। भक्त ने कठोर साधना की। भक्त ने इतनी कठोर साधना की कि वह पिंड भरते हुए उड़ीसा तक चल दिए। तो इन्होंने कंदमूल पर का आहार भी छोड़ दिया। तज कर आहार निर्जले व्रत कर और वह पवन आहार बनाते थे। हो निर्भय निडर पिंड भरते जगपति में बस चितलाते थे। भक्त भगवान की कठोर साधना में इतने लयलीन हो गए कि वह पिंड भरते हुए उड़ीसा तक गए और उन्होंने कंदमूल पर का आहार भी छोड़ दिया और पिंड भरते हुए चलते जाते थे। उनका सारा शरीर अस्थि मात्र जर्जर हो गया, चलते नहीं बनता, फिर भी पिंड भरते हुए और आहार भी छोड़ दिया, जलपान भी छोड़ दिया और फिर भी भगवान को मनाने के वास्ते कठोर तप करते रहे। तो चलते चलते भक्त को और बीत गए बहुकाल और तन सारा जर जर हुआ और कहे न बनता हाल। तो चलते चलते भक्त को और बहुत समय बीत गया, वर्षों बीत गए, पर इनका हाल कहे नहीं जाता। इतना दयनीय स्थिति हो गई, पर इन्होंने अपना प्रण नहीं छोड़ा। इन्होंने मन में ये संकल्प कर लिया था कि मैं भगवान को मना करके, भगवान को प्रसन्न करके मानोरा अवश्य लाऊंगा। तो जब उनका ऐसा कठोर साधना देखी तो भगवान द्रवित हो गए। तप देख कराल मानक जी का और हिल उठी भूमि आकाश हिला और ये क्षीर सिंधु कल भला उठा और जगपति जग कर तत्काल उठा। उस समय क्षीर सिंधु में हिलोर उठने लगी और भगवान करुणा निधान द्रवित होकर के भक्त के सामने प्रकट हुए और कहा कि हे भक्त, तुम्हारी जो इच्छा हो वह वरदान मांग लो। तब उस समय भगवान से भक्त ने कहा कि हे प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपके दर्शन चाहिए। और आप जैसे आकर के आपने यहाँ पर दर्शन दिए, ऐसे ही हमारे ग्राम मानोरा में आकर के दर्शन दें और हमारे सभी ग्राम वासियों को और हमारे क्षेत्रवासियों को गर्वित करें, उनको अनुग्रह करें। हे प्रभु, आप मानोरा अवश्य आए। तो भगवान ने कहा कि हम आषाढ़ सुदी 2 को तुम्हारे ग्राम मानोरा में अवश्य आएंगे। और वही समय अब नजदीक आ गया है सन 2020 में कि भगवान साक्षात रूप में पधारते हैं मानोरा में। तो इस वर्ष भी भगवान का रथ यात्रा मेला अवश्य लगेगा। मेला में दुकानें भले ही ना लगें, पर रथ यात्रा तो अवश्य होगी, क्योंकि भगवान दयानिधि की शक्ति वह सब कुछ कर सकती है। अरे बिन मांगे मोती मिलना है,
पर मांगे बीस न मिलती है। भगवान दया नदी क्या नहीं कर सकते। कोरोना फोरोना क्या सब दूर हो जाएगा। और यदि लॉकडाउन भी चला तो बहुत ही कम मात्रा में लॉकडाउन रहेगा उस समय तक। और रथ यात्रा मेला, रथ यात्रा तो भगवान की अवश्य होगी। इसलिए सब ईश्वर पर छोड़ें और अटल विश्वास रखें कि मेले में दुकानें भले ही कम लगें पर मेले में भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा अवश्य होगी। क्योंकि उड़ीसा में भी रथ बनना प्रारंभ हो गए हैं और वहाँ पर भी सारी तैयारियां चल रही हैं। जब उड़ीसा में रथ यात्रा हो सकती है तो ग्राम मानोरा में क्यों नहीं होगी। तो यहाँ पर जैसा भव्य मेला लगता था वैसा भले ही ना लगे, छोटी मात्रा में लगे, लेकिन रथ यात्रा तो होगी। इसलिए कोई भी भक्तगण ये ना सोचे कि मानोरा में इस वर्ष रथ यात्रा होगी कि नहीं होगी। भगवान पर छोड़ा और रथ यात्रा होगी। भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी जी जो भक्त को वचन दे चुके हैं वह अवश्य निभाते हैं। क्योंकि भगवान तो जिस समय भगवान ने पितामह को वचन दे दिया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा महाभारत में, लेकिन उस समय भक्तों का मान बढ़ाने को प्रभु रूप अनेकों धरते हैं। जो उनके मन में आता है बैलीला नटवर करते हैं। भक्तों का मान बढ़ाने के लिए भगवान क्या क्या नहीं करते। भक्तों का मान बढ़ाने के लिए भगवान ने वचन दे दिया था। तो फिर भी जब पितामह ने कहा कि मैं शस्त्र उठवा कर रहूँगा तो उन्होंने महाभारत के चलते शस्त्र कहीं पर नहीं उठाया, लेकिन एक भक्त का मान बढ़ाने के लिए उन्होंने चक्र सुदर्शन उठा लिया था। इसी प्रकार जब भगवान ने वचन दिया है कि मैं मानोरा में प्रतिवर्ष आषाढ़ सुदी 2 को अवश्य आऊँगा, तो भगवान प्रतिवर्ष आते हैं। और जिस समय भगवान आते हैं मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। और रथ यात्रा जब होती है भगवान को रथ में बिठाए जाते हैं तो रथ में भी एकदम झटका सा लगता है और रथ यात्रा प्रारंभ हो जाती है। बोलिए जगदीश स्वामी की, जगदीश।